नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। देखिए बच्चों, हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर अपनी गणित की पाठ्य पुस्तकों से हम समझकर किस प्रकार से इन्हें हल कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से और भी अन्य विषय के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी विषय के महत्वपूर्ण वीडियो भी आप तक पहुँचते रहेंगे और इसके आगे के वीडियो भी आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न दिया है। देखिए बच्चों, प्रश्न पहला है, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांग सम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। देखिए सर्वांग सम आकृतियों के उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे समान मान के आकार के दो नोट और एक ही ताले की दो चाबियाँ। ये समान सर्वांग सम आकारों की वस्तुएं हैं, इनको हम बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में SSS भुजा सर्वांग क्षमता प्रतिबंध को बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो त्रिभुज दिए हैं ABC और PQR, इनमें हम भुजा सर्वांग क्षमता प्रतिबंध को बताएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं क्रमशः कैसी हैं, त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो हम इस नियम को यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं, इसकी तीनों भुजाएं यदि PQR की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। और हम इस प्रकार से यहाँ इसको सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके प्रतिबंध को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR में, जिसमें AC बराबर दिया है, भुजा AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो भुजा PQR की लंबाई क्या होगी। देखिए जब त्रिभुज यहाँ सर्वांग सम है तो यहाँ पर हम देखेंगे भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुज कब होते हैं कि जब उनकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए जब भुजाएं बराबर होंगी तो उनकी माप होंगी ये भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि भुजा AC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो PQ बराबर भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करके यहाँ पर आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, यदि हमारे पास दिया है प्रश्न चौथा, त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज DEF, तो कोण R का संगत कोण कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज हम इस प्रकार से बना लेंगे, त्रिभुज PQR और DEF। अब इसमें देखेंगे दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो देखिए कोण हमारे पास P बराबर कोण D होगा। सभी कोण कैसे, देखिए सर्वांग सम त्रिभुज में क्या होता है कि सभी कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण R बराबर क्या हो जाएगा, कोण F हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से यहाँ से बता सकते हैं कि कोण R का संगत कोण क्या होगा, कोण F होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, त्रिभुज DEF सर्वांग सम है त्रिभुज BCA के हो तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हैं। तो E के संगत, भुजा EF के संगत और कोण F के संगत। देखिए यहाँ पर कोण E के संगत तो बताएंगे हम। तो देखिए त्रिभुज जब ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत, देखिए कोण E के संगत क्या होगा, देखिए इसके संगत कोण C होगा। और भुजा EF के संगत क्या होगा, देखिए भुजा EF कहाँ है, इसके संगत CA होगा। हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोण F के संगत क्या होगा, कोण A होगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है तो हमने यहाँ नहीं लिखा है, तो इसे आप इस प्रकार से संगत कोण और भुजाओं की संगत कोण आप लिख सकते हैं। अगला है, देखिए क्वेश्चन, आकृति में भुजा AB बराबर DC और भुजा AD बराबर BC हो तो त्रिभुज ADC सर्वांग सम त्रिभुज ABC होने के लिए तीसरे संगत भाग को लिखिए एवं सर्वांग क्षमता का प्रतिबंध लिखिए। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज ADC, देखिए ADC एक ये त्रिभुज है और ABC ये त्रिभुज, ये सर्वांग सम होने के लिए तीसरे संगत भाग को लिखिए और सर्वांग क्षमता का प्रतिबंध भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं।
त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC के संगत भाग कौन कौन से हैं? देखिए कोण A बराबर, देखिए कोण A बराबर कोण C, देखिए, और कोण D बराबर कोण B, और कोण C बराबर कोण A। तो ये देखिए कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। अब इनके संगत कोण बराबर होंगे तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो कोण AD बराबर, देखिए भुजा AD बराबर BC और भुजा AB बराबर DC, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर क्या होगा? AC, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है तो ये बराबर होगी दोनों त्रिभुजों के लिए। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ADC की तीनों भुजाएं क्रमशः त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हम इस प्रकार से त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, यदि सुमेलन त्रिभुज ABC FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FED, तो त्रिभुज के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। तो देखिए इसके अंतर्गत हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज बना लेंगे ABC और FED इस प्रकार से। तो देखिए संगत भाग इसके क्या क्या होंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कोण A के संगत क्या होगा? कोण F होगा। कोण B के संगत क्या होगा? कोण E होगा। कोण C के संगत कोण D होगा। भुजा AB के संगत क्या होगी? EF होगी। तो इस प्रकार से हम देखिए यहाँ सभी भुजाओं को, सभी कोणों को हम संगत बता देंगे, बराबर बता देंगे। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज QRP स्थापित करना है। यदि यह दिया गया कि BC बराबर RP, तो इस सर्वांग समता को स्थापित करने के लिए अन्य किन तथ्यों की आवश्यकता होगी? तो देखिए आप इस प्रश्न को इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए यहाँ दो त्रिभुज बनाएंगे ABC और QRP। देखिए अब दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। तो इनको स्थापित करने के लिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता के प्रतिबंध के लिए हमें आवश्यकता होगी कोणों की जिनमें भुजाएं BC और RF बनती हैं, समान कोण जिनमें ये भुजाएं बनती हैं, अर्थात हमें आवश्यकता होगी कोण B और कोण, देखिए कोण B बराबर कोण R के, कोण C बराबर कोण P के। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कोणों को बराबर कर देंगे और इनकी भुजाओं को बराबर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, दी गई आकृति में DA, देखिए जो DA है ये लंब है किस पर? AB पर, और CB लंब है AB पर, और AC बराबर है BD के। तो यहाँ देखेंगे इस प्रकार से DA लंब है AB पर, CB लंब है AB पर, और AC बराबर BD। तो देखिए इसके अंतर्गत A नंबर का है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAB में बराबर भागों के 3 युग्म बनाइए। तो बताइए, तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए बराबर भागों के 3 युग्म, कोण ABC बराबर कोण BAD बराबर 90 अंश के हैं। देखिए इस प्रकार से 90 अंश देखेंगे, और कोण AC बराबर कोण BD दिया है, और AB बराबर BA ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे बता सकते हैं। इसके बाद देखिए 12 नंबर का, इसके अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम यहाँ बता सकते हैं कि देखिए त्रिभुज है तो ये सर्वांगसम है, तो हम त्रिभुज ABC सर्वांगसम है BAD के, तो हम ये कथन, पहला कथन सत्य बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न है, दी गई आकृति में क्या आप कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज AOC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOD के? तो देखिए इस प्रकार से आप बता सकते हैं, त्रिभुज AOC सर्वांगसम होंगे कौन किसके? BOD के। तो इसे हम बताना है। तो देखेंगे दो त्रिभुज AOC और BOD में देखिए यहाँ पर भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। देखिए कोण C बराबर भी है कोण किसके? D के, ठीक है, और 70 अंश है। इसी प्रकार से कोण AOC और ये कोण DOB ये कैसे हैं? 30 अंश के हैं, शीर्ष अभिमुख कोण है ये। और इसी प्रकार से देखिए कोण A बराबर 180 अंश है, ठीक है। तो हम कोण A ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोण A बराबर 180, त्रिभुज के गुणधर्म से हम देखेंगे तो 180 में से हम क्या करेंगे?
70 अंश और ये 30 अंश, इनका योग को हम घटा देंगे तो हमारे पास कोण A ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से 80 अंश आ जाएगा और इसी प्रकार से कोण B भी 80 अंश आ जाएगा। तो सभी कोण क्या है, बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे यहाँ कोण A और कोण C के अंतर्गत भुजा AC तथा देखिए LD AC तथा कोण D और के अंतर्गत देखिए कोण D के अंतर्गत भुजा BD है। तो अतः यहाँ देखेंगे हम कोण A भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन से, कोण त्रिभुज AOC सर्वांग सम है त्रिभुज BOD के। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके आधार पर देखकर बता सकते हैं कि सभी कोण बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हमारे पास AOC और DOB ये कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से इन्हें हल करके समझ सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हम त्रिभुज की सर्वांग समता के नियमों को समझकर इन प्रश्नों के आंसर हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।